हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल YGT क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं विलियन चैप्टर का। जैसे कि हमारी क्लास डेली डेली चल रही है, ऐसे ही हमारे जो कंसेप्ट है वे तगड़े तगड़े और काफ़ी हार्ड भी आ रहे हैं, और मैं आपको उसे ईजी तरीके से सोल्व भी करा रहा हूँ। ठीक है, मैंने 2 लेक्चर आपको पिछली वीडियो में दे दिए है, 1 लेक्चर और 2 लेक्चर मैंने करा दिए है। लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है, विलियन का 2024-25 की तैयारी चल रही है, ये काफ़ी पहले से चल चुकी है। कोई दिक्कत की बात नहीं, जो बच्चा अब करना चाहता है वो अब भी स्टार्ट कर सकता है हमारे पीछे की वीडियो देखकर। जल्द से जल्दी जाकर देख लीजिए। केमिस्ट्री में अगर आपको टारगेट आपका 95 है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब मैं अगले अपने टॉपिक पे आता हूँ, जो हमने 2 लेक्चर में करा देता हूँ। उससे अगला टॉपिक जो था, आज हम इसमें सारी थ्योरी ख़त्म कर देंगे, और कल चौथे लेक्चर में हम न्यूमेरिकल लेके आएंगे। बस चौथा 4 लेक्चर हम विलियन चैप्टर के लेंगे, और विलियन चैप्टर आप चुटकियों में करेंगे, चुटकियों में, मेरा विश्वास कीजिए। चलो करते हैं अब मोलर उन्नयन स्थिरांक। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक की जो परिभाषा है, विलायक के 1000 ग्राम में, विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के 1 मोल घोलने पर, यहाँ पे लिखता हूँ, विलेय पदार्थ के 1 मोल घोलने पर 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में होने वाली क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, जो क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को हम मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, अब मैंने इसकी परिभाषा देखिए कतेक से लिखी है। आई होप आपके ये याद भी हो गई होगी पढ़ने में। विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही हम क्या कहेंगे? मोलर उन्नयन स्थिरांक कहेंगे सर। हाँ ठीक है भाई। अब इसे हम केबी से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र भी बताओ सर। लीजिए भाई, के बी इजिकल, इसका जो सूत्र होगा वो डेल्टा टी बी गुना कैपिटल डब्ल्यू गुना स्मॉल एम बटे 1000 गुना ई कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू, ये आपका इसका सूत्र होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सूत्र हमने लिख लिया। यस सर। अब आगे के हेडिंग पे आता है, जो हमारा अगला टॉपिक है। ये लीजिए, मैंने इसी तरीके से आपको मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं ये बता दिया। एक बार और मैं आपको परिभाषा दोहरा देता हूँ। विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ की 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को हम मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, अब आगे अगला टॉपिक देखते हैं। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी हल्का टॉपिक नहीं है भाई, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो, हिमांक में अवनमन। सर इसकी परिभाषा ये लीजिए। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी। देखिए, जब हम किसी विलेय पदार्थ को जब हम किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोलते हैं, तो विलायक का क्वथनांक, विलायक का हिमांक आएगा, क्योंकि हम हिमांक बोल रहे हैं ना, तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक में उत्पन्न इस वृद्धि को हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक में
अवनमन यानी डेल्टा टी एफ कहते हैं। ये लीजिए डेल्टा टी एफ, ये लीजिए हमने हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं ये कर दिया। इसकी परिभाषा ये है सिंपल तरीके से, इससे सिंपल कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, जब हम किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोलते हैं तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक में उत्पन्न इस वृद्धि को, यानी जो ये कम हो गया, यानी हिमांक में उत्पन्न इस कमी को कहेंगे हम, वृद्धि नहीं कहेंगे, इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। ये लीजिए, अब सर इसका सूत्र भी तो बताइए। ये लीजिए भाई सूत्र, ये लीजिए डेल्टा टी एफ इजिकल के एफ डॉट एम। सर इसे खोल के बताए। ये लीजिए, आपकी एक एक वर्ड समझ में आएगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा भाई, टेंशन मत लेना जब तक हम हैं ना। ये 1000 गुना के एफ गुना स्मॉल डब्लू बटे कैपिटल डब्लू गुना स्मॉल एम। ये लीजिए डेल्टा टी एफ का सूत्र। अब सभी सोच रहे होंगे ये क्या है सर के एफ, उसमें तो हमने के भी पढ़ा था, जिसे हमने परिभाषा हमने जान ली, डेल्टा मोलर उन्नयन स्थिरांक। भाई ये जो के एफ है ना, ये मोलल अवनमन स्थिरांक है। और जो ये पहले हमने जो पढ़ा था के बी, सर वो क्या था फिर भाई, वो तो मोलर उन्नयन स्थिरांक था, और ये क्या है मोलल अवनमन स्थिरांक। अब जो हमारा अगला टॉपिक है यही है, ये लीजिए मोलर अवनमन स्थिरांक। देखिए हमारा अगला टॉपिक है मोलर अवनमन स्थिरांक। अब इसकी परिभाषा बताइए। देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है कैफ, इसलिए मैं सबके हेडिंग वाइज वे भी लिखता आ रहा हूँ जो उनके प्रतीक है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी विलेय की एक मोल, लिखते हैं किसी विलेय के एक मोल को विलायक, किसी विलेय के एक मोल को विलायक के 1000 ग्राम में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है, हिमांक में जो अवनमन होगा या होता है, अवनमन होता है, उसे हम कहेंगे मोलर अवनमन। किसे कहेंगे मोलर अवनमन स्थिरांक, उसे हम मोलर अवनमन स्थिरांक कहेंगे। स्थिरांक कहते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप तो लिखने में टाइम, बेटा अगर मैं आपके साथ साथ नहीं लिखूंगा ना तो आपकी फिर समझ में नहीं आएगा। कुछ सर लिख के जब पढ़ाते हैं, पर ऐसा मेरा कुछ फंडा नहीं है, मैं गैलो गैल लिखता हूँ और गैले गैल समझा देता हूँ। किसी विलेय की एक मोल को विलायक के 1000 ग्राम में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है उसे हम मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इससे इजी कहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब लो मैं इसका सूत्र भी बता देता हूँ। कुछ बस इसकी परिभाषा लिखवाते हैं, सूत्र नहीं लिखवाते, परंतु जब मैं कराता हूँ ना तो मैं पूरा ही कराता हूँ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 मिनट लेट कोई दिक्कत नहीं। टी एफ गुना 1000 गुना कैपिटल डब्लू, सॉरी ये 1000 नीचे आएगा भाई, ये क्या हो रहा है आज मुझसे गलती क्यों हो रही है, स्मॉल एम बटे 1000 गुना स्मॉल डब्लू। ये है इसका डेल्टा के एफ का सूत्र। आज पता नहीं गलती हो रही है, क्या हो रहा है पता नहीं। ठीक है, डेल्टा के एफ इजिकल टी एफ डॉट डब्लू गुना एम, यानी स्मॉल एम ये विलायक है हमारा, डब्लू कैपिटल डब्लू, और ये 1000 गुना स्मॉल डब्लू। ठीक है, ये लीजिए मोलर अवनमन स्थिरांक भी करा दिया। अब अगला टॉपिक जो है हमारा बहुत खतरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है हमारा प्रासरण दाब। इसकी परिभाषा किसी को भी नहीं मिलती, छोटी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। जब किसी कण में, अब देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी, सिंपल तरीके से देखेंगे। ठीक है, लिखते हैं चलो क्या होगी इसकी परिभाषा। क्या है इसकी परिभाषा, विलायक के कणों को
कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने। अब देखते हैं, विलायक के कणों को कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने से रोकने पर जो दाब लगाया जाता है वह प्रासरण दाब होता है। प्रासरण दाब कहलाता है। अब देखिए इसकी परिभाषा, बस आप थोड़ा माइंड से पढ़िए, पक्की हो जाएगी। विलायक के कणों को तो कम सांद्रता वाले विलयन से, यानी विलायक के जो कण हो वे कम सांद्रता वाले विलयन से तथा अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने, यानी जब कम और अधिक दोनों जाते हैं तो उन्हें जाने से रोकने के लिए, जब वे जाने लगते हैं तो उन्हें रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है वही हमारा प्रासरण दाब होता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, विलायक के कणों को कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने से रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे प्रासरण दाब कहते हैं। अब सर इसका भी सूत्र होता है, मैंने पढ़ाया तो देख लीजिए, PV इजिकल NRT। इसे और खोलते हैं, P इजिकल N/VRT। इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, P इजिकल CRT। ठीक है, अब ये देखिए, आप देख रहे होगे मोलरता का सूत्र हो गया। अगर इसे हम खोलेंगे, N क्या है सर हमारा, N इजिकल W/M है। अब लगा देते हैं, ये रख के देख लेते हैं, W/M गुना V, और वॉल्यूम है तो 1000 से गुना हो जाएगी। इस तरह आप इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैं अगर जब न्यूमेरिकल की वीडियो लेकर आऊँगा इससे अगली वीडियो, तो उसमें प्रासरण दाब सभी टॉपिक के क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। इसका सूत्र ये हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इन तीनों में से कुछ भी लिख के आएगा ना, इसका सूत्र पूछा जाए तो लिख के आ जाना, बिल्कुल सही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा समप्रासरी विलयन। पूछा भी जाता है कई बार, नहीं भी पूछा जाता है। ठीक, इम्पोर्टेंट भी है, नहीं भी है। इसकी तो परिभाषा आप चुटकियों में याद कर लेंगे, इतनी ईजी तरीके से बताऊंगा। चलो बताओ सर, जिन विलयन का प्रासरण दाब, लिखते जाओ मेरे साथ। जिन विलयन का प्रासरण दाब समान होता है, क्या होता है, जिन विलयन का प्रासरण दाब समान होता है, समप्रासरी विलयन कहते हैं। समप्रासरी विलयन कहते हैं। ये लीजिए, देखिए कितने इजी तरीके से मैंने बता दिया आपको समप्रासरी विलयन किसे कहते हैं। समप्रासरी विलयन, अब इसे हम, इसका जो सूत्र होता है N1 V1 इजिकल N2 और V2, ये इसका सूत्र होता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो देखिए, वॉन हॉफ गुणांक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और कई बार पूछा भी गया है। अब इसकी परिभाषा देखिए, किसी अनुसंख्या गुणधर्म के प्रायोगिक मान व सामान्य मान के अनुपात को ही हम वॉन हॉफ गुणांक कहते हैं।
ये लीजिए, इसकी परिभाषा है किसी अनुसंख्यक गुणधर्म के प्रायोगिक मान व सामान्य मान के अनुपात को यम वॉन्ट ऑफ गुणांक कहता है। ये लीजिए, मैंने इसकी परिभाषा भी आपको पूरी तरीके से बता दी है, इजी तरीके से बताई है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैंने आपको तीन वीडियो में सारी थ्योरी करा दी है, बस आपके अब न्यूमेरिकल बचे हैं। अब मैं आपको 1-2 दिन में आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट करा दूंगा, तो आपका ये चैप्टर विलियन पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।